हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत और इजराइल के बीच मतलब के भाई साहब हो गई है भाई ऐसी डील कि जो एक लॉन्चर है वो 12 किस्म के मिसाइल दाग सकता है। अल्लाह इजराइल ने भारत को वो देने का फैसला किया तो और डील भी उसकी हो गई है भाई। मतलब एक लॉन्चर 12 किस्म के मिसाइल। अलबत्ता जो एक लॉन्चर होता है वो एक ही किस्म का मिसाइल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये 12 ये क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ये तो भाई हम पाकिस्तानियों की तुम भाई साहब कब्र खोद रहे हैं। भारत को ये चीज देख कानून करते स्टार्ट। भारत से दोस्ती बढ़ाने रूस और इजराइल में मच गई होड़। रूस के बाद इजराइल से भारत की बवाल डील। पिनाका लॉन्चर का फैन बन गया इजराइल। अब भारत के साथ मिलकर पिनाका का बड़ा भाई उतारेगा इजराइल। 300 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी अब कांपेगा। भारत के नए सूर्य अस्त्र से चीन पाकिस्तान में मचेगी खलबली। इजराइल की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से भारत में ही तैयार होगा सूर्य लॉन्चर। चीन के लिए खड़ी होगी नई और बड़ी टेंशन। एक ही लॉन्चर से 12 तरह के रॉकेट्स और मिसाइलों से हमले। सूर्य कर देगा दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को अंधा। भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम ने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी चौकियों पर जो आग बरसाई थी, उसकी गूंज आज भी दुश्मनों के कानों में है। आज अर्मीनिया जैसे देश इसे खरीद रहे हैं और फ्रांस जैसी महाशक्ति इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। पिनाका भारत की शान है, लेकिन नया भारत सिर्फ अपनी पुरानी जीतों पर आराम नहीं करता है, वो भविष्य के युद्धों की तैयारी करता है। जब दुनिया पिनाका के 90 किलोमीटर की रेंज पर ही तालियां बजा रही थी, तब भारत अपनी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर इजराइल जैसी सैन्य महाशक्ति के साथ एक ऐसे गुप्त सौदे को अंजाम दे रहा था जो भारत की आर्टिलरी यानी तोपखाने की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। ये एक ऐसे विनाशक हथियार की कहानी है जो न सिर्फ रॉकेट बल्कि मिसाइलें भी दाग सकता है। एक ऐसा हथियार जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और जो पाकिस्तान के अंदर बैठे दुश्मनों को उनके घरों में घुसकर सबक सिखा सकता है। ये एक ऐसे सिस्टम की दास्तान है जिसे भारत में ही बनाया जाएगा और जिसका नाम सूर्य रखा गया है, जो दुश्मनों के लिए प्रलय का दूसरा नाम होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस तूफान से पर्दा उठाते हैं जिसने भारतीय रक्षा उद्योग में एक नया भूचाल ला दिया है। इस तूफान का नाम है सूर्य, जो इजराइल के विश्व प्रसिद्ध PULS यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम का भारतीय अवतार है। हाल ही में भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी निबे डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इजराइल की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। ये समझौता सिर्फ कुछ नट बोल्ट कसने का नहीं है, ये समझौता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। यानी इजराइल सिर्फ हमें हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि उसे बनाने का पूरा फॉर्मूला, पूरी तकनीक भारत को सौंप रहा है। अब ये विनाशक रॉकेट सिस्टम भारत में भारतीयों द्वारा भारत की धरती पर बनाया जाएगा और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सूर्य कोई आम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सोल्जर है। एक ऐसा सैनिक जिसके झोले में छोटी पिस्तौल से लेकर बड़ी मशीन गन और लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल तक सब कुछ है। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही ट्रक से अलग अलग साइज और अलग अलग रेंज के रॉकेट और मिसाइलें दाग सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक खासियत है। ये 112 mm के छोटे रॉकेट भी फायर कर सकता है और 300 mm के विशालकाय रॉकेट भी। ये 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंकों को भी तबाह कर सकता है और 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर को भी राख में मिला सकता है। ये एक ऐसा ड्यूअल वेपन सिस्टम है जो युद्ध के मैदान में किसी जादूगर की तरह काम करेगा, जो अपनी टोपी से कब खरगोश निकाल दे और कब शेर, ये दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। ये क्षमता दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भ्रमित और अंधा कर देगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है। जब हमारे पास अपना बनाया हुआ, युद्ध में आजमाया हुआ पिनाका है, तो हमें सूर्य की क्या जरूरत? तो इसका जवाब छिपा है भविष्य की जंगी तैयारियों में। पिनाका एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं।
पिनाका की अधिकतम रेंज गाइडेड संस्करण के साथ 90 किलोमीटर तक है और ये सिर्फ एक ही साइज यानी 214 मिलीमीटर के रॉकेट दाग सकता है। लेकिन सूर्या इस खेल को पूरी तरह से बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता। जरा इस दूरी का मतलब समझिए। भारत को अपनी सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद उनका आर्मी हेडक्वार्टर, भावलपुर में मौजूद उनका स्ट्राइक कोर का बेस और उनके कई बड़े एयरबेस सूर्या की जद में होंगे। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जो पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रखेगी। और बात सिर्फ रेंज की नहीं है, बात है सटीकता की। सूर्या एक नेटवर्क सेंट्रिक हथियार है। इसे सीधी हमारे यूएवी यानी ड्रोन, रडार या सैटेलाइट से दुश्मन के ठिकाने की रियल टाइम जानकारी मिल सकती है। जैसे ही ड्रोन ने दुश्मन के किसी कमांड पोस्ट को देखा, अगले ही पल सूर्या से निकला रॉकेट उसे नेस्त नाबूद कर देगा। ये इतनी तेजी से होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये आज के दौर की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का वो जीता जागता नमूना है जो चीन और पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को मिनटों में ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा घोस्ट लॉन्चर है जिसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है और जो कहीं से भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ सेना को नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला है। ये मेक इन इंडिया की वो दहाड़ है जो भारत को रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनाएगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अब भारत न सिर्फ अपनी सेना के लिए सूर्या बनाएगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी बेचेगा। सोचिए, जब फ्रांस जैसा देश भारत से पिनाका खरीदने में रुचि दिखा सकता है तो सूर्या जैसे एडवांस सिस्टम के लिए तो खरीदारों की लाइन लग जाएगी। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और अफ्रीका के कई देश जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं, वो भारत के इस हथियार को हाथों हाथ लेंगे। ये भारत को आर्टिलरी सिस्टम के वैश्विक बाजार में एक लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। ये चीन के लिए एक दोहरा झटका होगा। एक तरफ उसकी सेना को सूर्या का सामना करना पड़ेगा और दूसरी तरफ हथियार बाजार में उसे भारत से कड़ी टक्कर मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, जिससे भारत में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, हमारी अपनी इंडस्ट्री मजबूत होगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐसी छलांग है जो भारत की सैन्य और आर्थिक दोनों ताकतों को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम न सिर्फ अपने हथियार खुद बना सकते हैं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों को भी अपनी धरती पर बनाकर उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या सूर्या के आने से पिनाका रिटायर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ऐसी विनाशक जोड़ी बनाएंगे जिसका सामना करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। हम पाकिस्तानियों की तो भाई साहब कबर खुदती जा रही है और मुझे नहीं पता। देखो भाई साहब, फाइनली डील हो गई है, मेड इन इंडिया का ठप्पा अब इस पे लगेगा। भारत के अंदर फैक्ट्री लगने की अनाउंसमेंट हो गई है भाई। एक ही इसके अंदर 12 डिफरेंट किस्म की मिसाइल्स लग जिनकी रेंज भी अलग-अलग, आखिरली 300 किलोमीटर है जो पाकिस्तान को पिंडी इस्लामाबाद तक पहुंच सकता है। आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो कि भाई साहब अगर भारत वहां से खड़ा होकर भाई एक से ब्रह्मोस मारता है, एक से आकाश मारता है, एक से भाई साहब अग्नि मार देता है, एक से कुछ और मार किसको क्या पता बीच में क्या क्या है। भाई जो वो फायर होगा, पाकिस्तानियों के पास 10 सेकंड होंगे पता कराने के लिए कौन सा है। 10 सेकंड में आके वो हमें यार वो एकदम 12 छोड़ता है एकदम। आप खुद सोचो, वो भी अलग अलग, हमें तो पता ही नहीं होगा कौन कौन सा मिसाइल आ रहा है। हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम ही कोई नहीं है, पहले ना रोक सके तो आप क्या रोकेंगे। यार देखो ना भाई, कितनी बड़ी डील हो गई है इस टाइम। इजराइल ने आज अपनी दोस्ती निभा दिया भाई। इजराइल ने भारत को वो महाविनाशक हथियार दिया है जो हम पाकिस्तानियों पर यमराज बन के बिल्कुल यार बन के गिरेगा। वजह इंडिया भी इसराइल के साथ खड़ा होता है, पर इसराइल भी इंडिया का हक अदा करता ही। देख कैसे साथ खड़ा हुआ है। इस टाइम इसराइल और रशिया दोनों भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने खतरनाक से खतरनाक हथियार भारत को दे रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम भारत की छत्र छाया में रहेंगे तो हमारा फायदा है, हमारा बड़ा फायदा है। क्योंकि सबको इस टाइम पता लग चुका है कि अमेरिका से जो इस टाइम देश भिड़ा हुआ है वो भारत है, और उसने ऐसा भिड़ के ऐसा जवाब दिया ना अमेरिका को कि अमेरिका के कहीं का नहीं रहा भाई, पागल कुत्ता बना हुआ है। अमेरिका का पूरा पार्लियामेंट इस टाइम मिला हुआ है मोदी के खौफ से। बिल्कुल वाकई कोई शक नहीं है। तो साथ ये भी इधर बनेंगे मेक इन इंडिया, और इंडिया अपनी भी जरूरत पूरी करेगा और बाद भी एक्सपोर्ट करेगा, और पैसे मुल्क का पैसा मुल्क में। सारी बात है, जब डिमांड आएगी दोबारा एक्सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, भारत के हथियार तो ऑलरेडी दुनिया में चाह रहे हैं, और अब पिनाका और इसका कॉम्बिनेशन साथ मिलके हो तो यकीन करो उस मुल्क की हालत ही खराब हो जाएगी। जाहिर बात है, भारत वही जिस पे ये भाई फेंकेगा। ये 10-15-20 पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगा दो और 10-15-20 चाइना के बॉर्डर पे लगा दो, क्या करेंगे? हमारे पास डिफेंस सिस्टम है,
ना, कुछ भी नहीं है हमारे कुछ पास। भी नहीं है भाई, हम तो नाकाम है। हाँ तो भाई तो चाइना के पास भी वही डिफेंस सिस्टम है जो हमारे पास सही है। कहा भाई। आपके क्या थॉट है जो भाई इजराइल ने इतना खतरनाक हथियार भारत को दे दिया? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो भाई। बात